बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, जो आपने देखा वो तो 5% है। ऐसे ऐसे झाड़ते हैं, ऐसे मतलब मैं खुद डर जाती हूँ। तो इस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा मतलब लगेगा आपको कि हो सकता है कि ये इनकी अपनी बच्ची नहीं है, इतनी नफरत करते हैं, लेकिन फैक्ट ये कि ये भी इन्हीं की बच्ची है। तो अपना मेन मुद्दा यही है कि हम चाहते हैं कि आप लोग बैठो और सोचें प्रोमो से जो हम दिखा रहे हैं कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि हम मतलब एक बहुत अच्छा आइडियोलॉजी देखने को चल रहा है। जब हम पहली बार जब हम डायरेक्टर के साथ बैठे थे, हमारे प्रोड्यूसर के साथ पवन, तो पवन ने कहा कि ऐसे मत समझो कि तुम्हारा नेगेटिव कैरेक्टर, मगर जब पहली बार जब मैं स्क्रीन पर आऊँगा तो लोगों को ऐसे लगेगा कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है, मगर ऐसा एक वक्त आएगा जहाँ ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर हो जाए, मतलब ऑडियंस ये मजबूर हो जाएगी ये सोचने पर कि क्या ये नेगेटिव है या गलती है कहीं और है। आई थिंक बोथ द चिल्ड्रन, आई मीन जहाँ बच्चों को सामने डाल देते हैं तो देयर इज इमेंस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द शो। बोथ द चिल्ड्रन हैव बीन लव्ड, both Soumya and Surbi, they just love seeing their faces. It's interesting because I think for the first time Reena will be coming across that will be contrary to her image in television, and even her whole persona. When you see Reena as a person, as an actor, it is very difficult to imagine the kind of performance she's given. And this role demands a certain kind of a level of performance, a certain kind of aggression, and if I was a casting director, I wouldn't have thought that Reena would fit this bill because she's very demure, pretty looking, very subdued in her actions also, and then and this character is a very aggro, aggressive, strong-willed person. And the contradiction of having a person like Reena playing that kind of a character just is beautiful. It's really fantastic. हम लोग screen test कर रहे थे, and I'm scarred. Actually, more than a child, I am really scarred with that whole moment. What happened was I was given my dialogues, और मैं अपने dialogues पढ़ रहा था. I completely forgot that I need to even interact with the child and get a little comfortable with the child, क्योंकि वो जल्दी हमें करना था. मैं वहाँ सेट पर आया और हम लोग शुरू हो गए, मुझे सीन किया, मैं अपना सीन पढ़ के मैं सीधा आया और मैंने स्क्रीन टेस्ट शुरू कर दिया और बिना बच्चे को समझाए मैंने उस बच्चे को झाड़ दिया और वो बच्चा इतना डर गया और रोने लग गया और बेचारा उस बच्चे ने शो ही छोड़ दिया. हाँ सीरियसली, एंड हाफ द डे व्हेन वो मतलब अपना सीन छोड़ के वो पीछे बच्चे के नहीं बेटा देखो मेरा मतलब ये नहीं था. एंड इसके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या था कि इनको बोला गया था कि जो भी सौम्य बनेगा उससे आप ज़्यादा बात नहीं करना, थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहना, ताकि वो फिर वो बच्चे भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि हाँ भाई वो ये तो ऐसे ही डांट रहे हैं, तो उनका एक्सप्रेशन वैसा वाला ही निकलता है. तो इनको बोला था जस्ट बी इन द कैरेक्टर फॉर द चाइल्ड बिकॉज दैट पर्सन शुड बी स्केर्ड ऑफ यू. अब ये बेचारे वैसे करते तो वो सीन ही ना करें. तो वो अपना सीन छोड़ के यूज्ड टू बी मोर बॉदर्ड कि हाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू रिएक्ट टू माय सीन. एंड देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कहा भाड़ में क्या, जो डायरेक्टर ने मुझे कहा, मैं शॉर्ट के बेटा सॉरी चिल्लाने वाला बुरा मत मानना, रेडी शॉर्ट ऑफ द चाइल्ड. हम बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, इतने फैंटास्टिक लोग हैं इसमें, हम में से चारों में से किसी एक की भी कंप्लेन नहीं हो सकती है. We need to be given an award for our hard work and our commitment and our professionalism. हम लोग ही एक दूसरे को Yes. पहले तो हमें नहीं खुद बताया गया था कि भाई मुद्दा क्या है. काफी वक्त तक पहले तो हम ही लोगों से पूछते थे भाई किसी को पता चले हमें भी बता दो ये मुद्दा है क्या. और डायरेक्टर ने एक मुझे एक सिचुएशन के बारे में बताया था. उसने कहा था मैं तुम्हें एक मुद्दा बताता हूँ और क्यों मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ. और मैंने कहा कि ऐसे मान दो कि कोई एक बाप बैठा है और उसके बच्चे हैं और वो बच्चे आफत मचा रहे हैं आसपास,
और जो लोग आसपास आजू बाजू जो बैठे हैं वो परेशान हो रहे हैं, और वो यही सोचेंगे ना कि भैया ये अपने बच्चों को संभालता क्यों नहीं है, ये क्या वजह है कि एक चुप बैठा है, वो बच्चे आफत मचा रहे हैं और कुछ कह नहीं रहा है। और जब अगर उस आदमी से पूछा जाए कि भाई क्या वजह है, और वो आदमी अगर कह दे कि भाई इनकी माँ आज मरी है तो मैं इनको बोल नहीं सकता हूँ आज, तो मैं सोच रहा हूँ उनको जितनी आफत करनी है वो करने दो, तो कुछ ऐसा ही समझ लो कि तुम्हारा ऐसा ही कैरेक्टर, कि तुम्हारा ऐसा एक सिचुएशन है कि तुम बोल नहीं सकते हो, मगर तुम्हारी वो जो नफरत है वो सामने आ जाएगी। जब लोगों को पता चलेगा कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से वो नफरत तुम उस बच्चे से करते हो, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सही है कि गलत है। एज एक्टर्स हमें कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है, अगर फील होगा तो वो चैनल को होगा या प्रोड्यूसर को होगा, हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमें बस अपनी स्टोरी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, तो हम बहुत खुश हैं कि एक ऐसा स्लॉट मिला जिसमें लोग देखें, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो कि इट शुड नॉट गो अननोटिस्ड, पीपल शुड सी इट। तो yes. No, to be very honest, I think it's a great slot. It's a cult show that we are replacing. Of course, you have the benefit of having a certain amount of audience, numbered audience that can watch your show. But the good part, जैसे कि रीना ने कहा कि मुद्दा ही इतना अच्छा है कि अगर आप 10 बजे भी देते या 2 बजे भी देते या 1 बजे भी देते या 8 बजे भी देते, ये मुद्दा इतना खूबसूरत है कि लोग देखते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ एपिसोड शूट कर लिए हैं, एंड जिस तरह से शूटिंग हुई है, जितना हम लोगों ने एफर्ट्स डाले हैं और जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स आए, वो हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही ना चला जाए। आप देखें और उसके बाद वो आपकी चॉइस, आप अप्रिशिएट करें या ना करें, लेकिन आप देखें ज़रूर। बहुत दिनों बाद कलर्स पर वापस मेरा शो आ रहा है। इससे पहले मेरा शो तुरंत कलर्स पे था, जिसकी वजह से मुझे बहुत शोहरत, बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मिला आप सबकी तरफ से। उम्मीद करता हूँ बस वही सपोर्ट, वही प्यार मुझे वापस मिलेगा शक्ति। थैंक यू।